आपका बहुत बहुत स्वागत है। लव इज इन द एयर। वैलेंटाइंस का महीना चल रहा है, फेब्रुअरी का महीना चल रहा है। तो आइए पता करते हैं आपके प्यार के बारे में। तो व्हेन आर यू गोइंग टू गेट मैरिड? शादी कब होगी? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी आपके स्पाउस की रहेगी? चलिए इसका भी पता करते हैं। आप उनको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? हाउ एंड व्हेन? तो आइए मेरे साथ इस सफर पे चलिए, क्योंकि प्यार हवा में है। तो पाइल नंबर 1, दिस इज द रोज क्वार्ट्स आपके लिए, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2, सनस्टोन। दिस इज द ब्यूटीफुल सनस्टोन, पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 3, जेड स्टोन। सो डिस्क्रिप्शन में आप जाके सीधे अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कर सकते हैं, पाइल 1, 2 और 3। अभी स्क्रीन पे आपको तीनों पाइल्स के स्टिल इमेज भी दिखेगा। आप वीडियो पॉज करके उस पर मेडिटेट कीजिए। कौन से पाइल की एनर्जी और कौन से क्रिस्टल की एनर्जी आपको हाईली रेजोनेट करती है, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच करती है, वही पाइल आपके लिए रहेगा। और उसी पाइल में छुपे हैं डिवाइन से, ऊपर वाले से आपके मैसेजेस, आपके आने वाले प्रेम को लेके और आने वाले लव कनेक्शन को लेके, और शादी की डिटेल्स कब कैसे, ये सब हम जानने वाले हैं। सो आइए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात, आप अगर सारा एस्ट्रो टैरो चैनल को पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं कर रखा आपने सब्सक्राइब। और आप ये ब्यूटीफुल वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो भी इंजॉय करें और वो भी ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन सुने। और कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत इनकरेजमेंट और बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है पढ़ के। और आपकी ब्लेसिंग है ये एक किस्म से मेरे ऊपर। सो थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार के साथ चलिए पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू करते हैं, जो है रोज क्वार्ट्स। सो my lovely pile number 1, a very very warm welcome। जो सब्सक्राइबर्स पहले के हैं, बहुत ढेर सारा प्यार। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत स्वागत। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सारा। और देखिए, पहला जो पाइल है, ये पाइल ही है ऑफ अनकंडीशनल लव। ये है ही पत्थर ऑफ लव। दिस इज द लव स्टोन, और बहुत अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। और ये रिलेशनशिप्स का भी पत्थर है, ये अट्रैक्ट करता है रिलेशनशिप्स। और ये बहुत कामनेस का भी स्टोन कहलाया जाता है। तो इस सब का मतलब आपकी लाइफ में यही है दैट इस वक्त आप एक ब्यूटीफुल नया कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, और आपका पास्ट रिलेशनशिप कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। वो सक्सेसफुल जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो हार्ट ब्रेक, हार्ट एक आप इस दौर से गुजर चुके हैं। जैसे देयर इज योर हार्ट जो बहुत वुंडेड फील करता है, बहुत पेन फील करता है पास्ट रिलेशनशिप के ना चल पाने की वजह से। तो डेफिनेटली हीलिंग होगी। और आप मेडिटेट कीजिए रोज क्वार्ट्स पे, और आपको हीलिंग का अनुभव होगा। और जो आपका हार्ट चक्र है, वो भी रोज क्वार्ट्स के जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। तो आपका जो हार्ट चक्र है वो भी थोड़ा सा मैल फंक्शनिंग हो गया बिकॉज ऑफ द इमोशनल डिस्टर्बेंस जिससे आप गुजरे हैं। तो जब आप मेडिटेट कीजिए रोज क्वार्ट्स की एनर्जी पे, तो आपका हार्ट चक्र और खुलेगा जब हील होगा। सो और
पास्ट जो आपका एसोसिएशन, जो भी पार्टनर थे जिनके साथ आपका निभ नहीं पाया और समय के लिए आप रिजेंटमेंट कैरी कर रहे हैं, आप एंगर कैरी कर रहे हैं उनके प्रति, तो ये ना करें, आप उनको फॉरगिव कर दें। बिकॉज ये एनर्जी रोज क्वार्ट्ज की कहती है दैट यू मस्ट फॉरगिव एंड यू मस्ट लेट गो ऑफ योर पास्ट ग्रजेस। जो भी आप खुंदस दबा के बैठे हो ना नो नो मत करें। और अगर आप हेट कर रहे हैं, आपको कोई जेलसीज हैं, कोई रिजेंटमेंट्स हैं पास्ट रिलेशनशिप को लेके, आप रिलीज कर दीजिए। बिकॉज ये सब कुछ ना आपका हार्ट चक्र को अच्छे से फंक्शन करने नहीं दे रहा है, तो मेल फंक्शनिंग हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ब्यूटीफुल न्यू अनकंडीशनल लव और रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करें, जो कि समय है, यूनिवर्स ने आपको ये डेफिनेटली इंडिकेट किया दैट दिस इज द टाइम टू अट्रैक्ट अ न्यू रिलेशनशिप। और आप अपना सेल्फ एस्टीम भी जो डैमेज कर चुके हैं, ये हेट की, नफरत की भावना, एंड आई एम गोइंग टू गेट बैक एट हर, आई एम गोइंग टू गेट बैक एट हिम, ये सारी भावना जो है ना, ये बहुत सैबोटाज कर रही है न्यू ब्यूटीफुल एनर्जी को लाइफ में आने से। तो प्लीज़ काम हो जाइए और सूद हो जाइए, आयरन आउट कीजिए अपने डिफरेंसेस, जो भी आपके दिल में आपने सोच रखे हैं दूसरे के लिए, आप माफ़ कर दीजिए और आप फॉरगिव कर दीजिए और ब्यूटीफुली आप आगे बढ़िए। क्योंकि नया रिश्ता जिंदगी में यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले आपके आराध्य की तरफ से ब्लेसिंग दिख रही है मुझे आती हुई। और फर्स्ट ओरेकल कार्ड जो 44 लूनर साइकिल से आपके लिए आया है, वो है वंडरफुल फुल मून इन सैजिटेरियस। सो ऐसा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। पास्ट जो रिलेशनशिप है उनके साथ बात बिल्कुल नहीं बन पा रही है, और क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। तो बार बार सेवरल कोशिश के बावजूद भी आपका रिलेशनशिप इज नॉट सीइंग द लाइट ऑफ द डे। सो आप बहुत फ्रेटिंग और फ्यूमिंग, मतलब गुस्सा और दबे हुए नेगेटिव ख्यालात आते हैं आपको, आप उसको रिलीज कर दें। ये मैसेज रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में भी आ रहा है, पत्थर में भी आ रहा है आपके लिए। और आप जरा पीछे थोड़े कदम लेके आप जो भी सिचुएशन है आप उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखिए और समझिए, और बिगर पिक्चर आप कैप्टिवेट करने की कोशिश कीजिए। आपको आपके आराध्य यही मैसेज देना चाहते हैं और आपके गार्डियन एंजल्स। सो इस वक्त अगर आप सोचें, यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, और आपके पास एग्जैक्टली इस वक्त शायद वो नहीं है उस किस्म का पार्टनर जैसे आप चाहते हैं, पर अगर आप इस वक्त ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे तो ऐसा बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको थैंकफुलनेस और शुक्राना यूनिवर्स को देना चाहिए। तो जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो वो जो पार्टनर जिंदगी में आने वाले हैं, और वैलेंटाइंस का ब्यूटीफुल लव इन द एयर भी हो रहा है, चल रहा है, तो ये आप एनर्जी वंडरफुली अट्रैक्ट कर पाएंगे। और रिस्क भी लीजिए, सब कुछ प्लान्ड और मेथोडिकल वे से नहीं होने वाला है। कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे रिस्क्स लेने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो रूटीन में आप पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने नहीं किया। सो नई चीज़ें ट्राई कीजिए, नई सोच अपनाइए और अपना माइंड ओपन रखिए, और यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सरप्राइज करने वाली है। और इस एनर्जी में ये भी दिखता है कि जो आने वाले पार्टनर हैं वो किसी डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लाइफस्टाइल, लिंग्विस्टिक्स डिफरेंट होंगे। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटीज जो है ना वो स्टार्क डिफरेंट होंगी, और ये डिफरेंस को आप ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कीजिए बिकॉज ये आप ही के लिए है।
और पास्ट रिलेशनशिप से प्लीज उम्मीद ना रखिए, बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग विद देम। सो नई एनर्जी आने को है, और ओरेकल रीडिंग से ये और ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है आपके लिए। देखिए, मैसेज आ रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स। सो क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर इनर हीलिंग। बार बार ये मैसेज रोज क्वार्ट्स में भी आ रहा था, दैट सेल्फ हीलिंग एंड सैजिटेरियस न्यू मून की एनर्जी में भी आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे बात है कि हीलिंग कीजिए। और कोई एडिक्शंस अगर आपको हैं, जैसे मे बी somebody is used to some kind of smoking, or maybe over drinking, or maybe you're overeating, तो लेट उठना और बहुत लेट सोना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न्स, जो भी है, आप इस एनर्जी में आपके साथ ये मैसेज ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है दैट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और ये कार्ड सिग्नल कर रहा है कि लाइफ इज ओपनिंग अप, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके तरफ, और एक नया जना आपके जिंदगी में आने वाला है, और बहुत ब्यूटीफुल ब्लॉसमिंग रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं आपको। अगर आप यहाँ कार्ड में भी नोटिस करें तो ब्यूटीफुल रेनबो है, और लवली गोल्डन ओपनिंग है, और लोटस मतलब गुलाब दिख रहा है, जो सिग्निफाई करता है ट्रांसफॉर्मेशन। और आपकी पर्सनल इंटेंशंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्योर होनी चाहिए, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और लोटस कारक है फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस और बदलाव। और you have to also let go of the past के जो आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप आप हाल ही में एक्सपीरियंस करके आए हैं, उनको हील कीजिए और उनसे आगे बढ़िए। नेक्स्ट इन लाइन आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है नाइट ऑफ कप्स को, जो दर्शाता है कि इफ यूर अ मैन, सो द वुमन, जो महिला आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ब्यूटीफुल वुमन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, और उनका फेमिनिन साइड बहुत डेवलप्ड है। और जैसे नाजुक होना और अदा से बात करना, बहुत कल्चरली बहुत रिच होना, और ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है, और वो अपने इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगी। और अगर आप you're a beautiful woman, और ये रीडिंग आप अपने मैस्कुलिन के लिए, जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सो वो बहुत रोमांटिक होंगे, और उनका जो फेमिनिन साइड है वो बहुत डेवलप्ड होगा। मतलब वो आपके साथ बहुत इमोशनली बॉन्ड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और वो बहुत चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और बहुत रोमांटिक और बहुत सिडक्टिव उनके क्वेस्ट होंगे आपके साथ। सो अब किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ऐसे अब नाइट ऑफ कप्स जो है वो एनर्जी दिखा रहा है दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस, या जिनसे आपकी शादी होने की संभावना, या जो नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर है, वो अपने दिल की बहुत सुनते होंगे। वो बहुत लॉजिकल, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत मैनिपुलेटिव नहीं है, वो अपने दिल की बातें सुनना पसंद करते हैं। और ये नाइट ऑफ कप्स एक मैसेंजर का भी कार्ड है, और एक अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़, अराइवल ऑफ अ गुड मैसेज, ऐसा भी ये कार्ड है। और ये ऐसा भी दर्शा रहा है दैट कोई इमोशनल मैसेज आपको आने वाला है, और इमोशनल, ये लव रीडिंग है, सो हम बात कर रहे हैं लव की। सो लव एज अ इमोशनल मैसेज आपको आने वाला है, और ये लव बहुत
क्रिएटिव होगा, बहुत इमोशनल होगा। और ये जो लव है ये आउट ऑफ द वे जाके आपको बताएंगे कि इनको आप कितने पसंद हैं और ये कितना ज़्यादा आपसे लव करते हैं। ये बहुत एक्सप्रेसिव होंगे अपने लव को लेके। और ट्रू लव जो प्रोबेबली आप आज तक सोचते थे दैट विल आई फाइंड माई ट्रू लव, इमोशनली नर्चरिंग वाला एसोसिएशन क्या मेरा होगा। सो हाँ, द यूनिवर्स और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो ये मैसेज भेज रहे हैं दैट आपके जो परफेक्ट पार्टनर और परफेक्ट रिलेशनशिप की जो उम्मीद है वो श्योरली इट विल बी मेट अप विथ। और दो थोड़े से डोजेस ऑफ रियलिटी आ सकते हैं, पर जनरली बहुत सूफियाना, बहुत फ्लावरी, ड्रीमी काइंड ऑफ एसोसिएशन आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने लव लाइफ में आने वाले थोड़ी देर में। और ऐसा भी है कि आप जो पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं उन्होंने बहुत ब्रेकअप से वो गुजरे हैं, बहुत दिल उन्होंने तोड़े हैं और उनके भी बहुत बार दिल टूटा है। सो यू नो, स्ट्रिंग ऑफ ब्रोकन हार्ट्स वाला कहानी है। पर आपके साथ उनका बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल एसोसिएशन बहुत फुलफिलिंग वाला रहेगा। सो नेक्स्ट एनर्जी जो आपके लिए आ रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है नाउ। ये एनर्जी है कंप्लीशन की। एक पूरा यू नो जो भी साइकिल है या जो भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं वो ब्यूटिफुली खत्म हो रहा है। एक कंप्लीशन की सेंस है, विक्ट्री की सेंस है, ट्रायम्फ की इसमें सेंस है। और इसका ये भी मतलब निकल के आ रहा है दैट आपका जो एसोसिएशन आप नया अट्रैक्ट करने वाले, नया, मैंने ये नहीं कहा कि कोई पुराना पास्ट का दिल तोड़ने वाला आशिक फिर से आ रहा और आप उसको फिर एक्सेप्ट करें, फिर चांस दे। नहीं, पाइल नंबर 1 माय ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज, ये न्यू एसोसिएशन है और ये एक न्यू एनर्जी है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि ये बहुत विक्ट्री वाले इंसान हैं। और इंसान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप एक हैंडसम मैन है तो आप इक्वेट कीजिए दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर वुमन। और अगर आप एक ब्यूटीफुल वुमन है तो आप मैसेज लेके चलिए दैट दिस इज फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपके जो पार्टनर हैं आने वाले वो इनकम्पस करते हैं ये एनर्जी ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। वो डेफिनेटली बहुत लड़ाइयाँ, संघर्ष और बैटल्स और बहुत ऑड्स से डील करके अपनी ज़िंदगी में इस मकाम पे पहुँचे कि जब आपका इंटरैक्शन और आपका एसोसिएशन उनसे होने वाला है तो वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे स्टेज पे होंगे कि वो बहुत सेलिब्रेटेड हैं, सारे उनको देखते हैं और वो कोई ऐसे पोडियम पे हैं, ऐसे स्थान पे हैं जहाँ बहुत सारे मासेस के साथ उनकी कनेक्टिविटी है और बहुत अप्रिसिएट करते हैं, दे लुक अप टू देम, हिम और हर। और वो मासेस के साथ डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि उनकी कनेक्टिविटी है। तो ये कोई ऐसा फिगर हो सकता है जो एक पब्लिक फिगर है ना, जो पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। काम करने का ये मतलब नहीं कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट ही हैं, डेफिनेटली फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो सकते हैं, पर कोई बिजनेस या कोई कार्य, कोई ऐसा सेवा जो समाज से है, समाज से लग के, मतलब बहुत सारे लोगों में उनकी कनेक्टिविटी और वो दिखते हैं और वो एक्सेप्टेंस भी बहुत है। तो ऐसा काइंड ऑफ अ फिगर अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये डेफिनेटली दिखाता है कि गुड न्यूज़ विक्ट्री, जो भी इंसान अब आपके लाइफ में आएंगे आपका बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस उनके साथ रहेगा। और जो भी पास्ट डाउट्स है ना
जो अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप के अनरिजॉल्व डाउट्स हैं वो आप क्लियर होंगे इस एसोसिएशन से, और आप विक्ट्री की डेफिनेटली उम्मीद रख सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट विक्ट्री. और नेक्स्ट ऑन लाइन वी हैव द प्रीस्ट. प्रीस्ट की एनर्जी दिखा रही है. प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टनर, उनका सन, मून और असेंडेंट कैंसर में हो सकता है या टॉरस ज़ोडिएक में हो सकता है. और ये दर्शा रहा है जो आपका पास्ट एसोसिएशन, जो पास्ट लव अफेयर आपका रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया. मतलब अनसेरेमोनियसली, बिना बताए वो आपकी जिंदगी से गायब हो गए, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपको बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना किसी क्लोजर के, बस जस्ट गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं. वैसे सारा कुछ आप एक्सपीरियंस करके आए हैं. और अब जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये मैरिज का भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत दिखाई दे रही है, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर. और ऐसा भी है कि आप स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली बहुत अवेकेंड होंगे, बहुत जागरूक होंगे. आप अपने आराध्य से कनेक्ट कर पाएंगे और आप मैसेजेस भी डाउनलोड कर पाएंगे. और जो भी इनएबिलिटी थी ना पास्ट में, पास्ट रिलेशनशिप्स में आपके, जहां आप वॉइस नहीं कर पाते थे ट्रूथ, अपनी ओपिनियन ठीक से आप अपने पार्टनर को दे नहीं पाते थे, और आप अगर गुस्सा थे उनके साथ तो आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए. आपको इतना मौका ही नहीं मिला कि आप अपने जो एक्स पार्टनर थे उनको आप एक्सप्रेस कर पाते. आपकी घबराहटें किस बात के लिए हैं, किस बात के लिए आप एंग्शियस होते हैं, किस बात के लिए आपको गुस्सा चढ़ता है. तो ये सारी बातें पिछले रिलेशनशिप्स में हो नहीं पाई. बट इस बार अगर आप मेडिटेट करते हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पे और अपने आराध्य पे, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप जान पाएंगे कि आपके अंदर लेटेंट विद इन यू बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल इंट्यूशंस हैं, बहुत पावरफुल आपकी इंट्यूशंस हैं, जिनके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप अपने जीवन साथी को, अपने नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर को बहुत जल्द आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे. और ये भी दिख रहा है कि आपके जो रोमांटिक इंटरेस्ट है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल है. तो कोई स्पिरिचुअल ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, और रिलीजियस ग्रुप भी ज्वाइन कर रखी है, जैसे मंदिर जाना, गुरुद्वारा साहब जाना, प्रेयर्स में शामिल होना, मेडिटेट करना, वहाँ बैठ के प्रेयर्स करना. तो बहुत, और अच्छी वंडरफुल स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ना. तो ऐसे स्पिरिचुअली इनलाइटेंड सोल है ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. कितनी कितनी ब्यूटीफुल बात है. और आप को बहुत कॉन्फिडेंट पार्टनर मिलने वाले हैं, जो आप और वो साइकिक एबिलिटी बहुत डीप है. आप साइकिक इंट्यूटिव वे से आप जान पाते हैं कि वो आपके स्पेशल वन है, और वो जान पाएंगे कि आप उनके रोमांटिक पार्टनर हैं. तो ये इंट्यूटिवली ना कनेक्टिविटी बहुत ब्यूटीफुली निकल के आ रही है आपके रिश्ते में. और एक सलाह है छोटी सी, कि कोई भी गॉसिप हो रही हो जो आपको कंसर्न ही ना करती हो, आप पीछे हट जाएं प्लीज, और एनालाइज करें सिचुएशन. कोई आपको घसीटना चाहता है अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपनी कंट्रोवर्सीज में, अपनी बातों में, तो आप समझिए कि ये टाइम नहीं है टू गेट इन्वॉल्व विद ऑल दैट. जो बातें आपको कंसर्न नहीं करती, प्लीज उससे पीछे हट जाइए, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रेशियस टाइम है. ये आपका विक्ट्री का टाइम है, हीलिंग का टाइम है. इंट्यूटिवली कनेक्ट करें आप अपने आराध्य के साथ और अपने गार्डियन एंजल्स के साथ. और इस टाइम जो है एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल, डेवलप्ड, इवॉल्व्ड स्पिरिचुअल पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट करने वाले हैं. सो ये वंडरफुल मैसेजेस हैं आपके लिए, माय लवली पाइल नंबर 1. सो
आप अगर रेजोनेट कर पाते हैं रीडिंग से तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द रीडिंग, एंड डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज मैं टैप करके उनको जनरल मैसेजेस पहुंचाना चाहती हूँ, बट स्पेसिफिक मैसेजेस जो आपके ऊपर चैनलाइज्ड हों, आपके एनर्जीज के साथ चैनलाइज्ड हों, वो प्राइवेट रीडिंग में आप अपने एस्ट्रो से करा सकते हैं, मुझसे सारा से करा सकते हैं। तो ये जनरल रीडिंग्स है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट फॉर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक एक्यूरेट रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी जन्म कुंडली भी एनालाइज करवाइए, और टैरो, ऑरेकल, क्रिस्टल रीडिंग्स भी करवाइए, और यूनिवर्स के गिफ्ट्स का खूब आप यूज़ कीजिए और इसके बेनिफिट्स भी उठाइए। सो लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी वैलेंटाइंस, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड Sara from my YouTube channel Sara Astro Tarot. Bye star seeds, bye my pile number 1. See you at some other reading. So welcome to my lovely pile number 2. ये सनस्टोन है और ये स्टोन ऑफ जॉय है। तो अगर आप इन अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द पास्ट थिंग्स, लाइक आप चाहते थे आपकी लव लाइफ कुछ इस प्रकार हो, ऐसी हो, कैसी हो, जैसे भी आपके ख्याल थे, जो भी आपके ड्रीम्स थे, जो भी आप मैनिफेस्ट करते थे, वैसी नहीं हो पाई, पर डिप्रेशन आप ना करें। और ये गुड लक का भी क्रिस्टल है, गुड लक का भी स्टोन है, और प्राइमरीली ये जॉय, लक और लव का स्टोन है। ये सूर्य देव के साथ कनेक्ट होता है, तो सूर्य देव कारक है फॉर ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, जिंदगी के कारक है, और ग्लो, वाइब्रेंस, और लाइट आना एक डार्क स्पॉट पे, और पूरा खिल जाए वो स्पॉट, पूरा ब्लॉसम हो जाए। दैट काइंड ऑफ अ मैसेज इज कमिंग अक्रॉस इन द सनस्टोन। और आप जो भी डिप्रेशन से हाल ही में गुजरे हैं, आप द एनर्जी ऑफ द सनस्टोन पे आप मेडिटेट करें, वो आपके जो डिप्रेशंस हैं और जो आपका लो फीलिंग है वो हील होगा, और ऑप्टिमिज्म की जो ट्रिगरिंग है ना, वो एनर्जी अब आपके लव लाइफ में आने वाली है। और जो पार्टनर भी होंगे ना, वो बहुत रोमांटिक होंगे, और जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, उनकी वाइब्रेंस और उनकी एनर्जी हाईली ऑप्टिमिस्टिक होगी, बिल्कुल अरमानों से भरी, खुशियों से भरी। ऐसी सी एनर्जी है कि जब वो कमरे में एंटर होते हैं और जब आपकी उनके साथ पहली मुलाकात होगी, तो आपकी ज़िंदगी के जो डार्क कॉर्नर्स है ना, अंधेरे कोने, वो लाइट और खुशियों से, स्पार्कल से उसको भर देंगे। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके क्रिस्टल में आ रही है निकल के। और ये गुड लक का भी स्टोन है। जब आपके रोमांटिक पार्टनर अट्रैक्ट होंगे ना, बहुत प्रोस्पेरिटी, ऑप्टिमिज्म और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स इंडिकेट करेगी कि दिस इज़ द स्वीट हार्ट, और यही है आपके होने वाले जीवन साथी। तो ये आप ये एनर्जी भी महसूस करेंगे कि बहुत लोगों को आउटशाइन, वो जो फील्ड ऑफ प्रोफेशन में है वो बेस्ट होंगे, बहुत लोगों को आउटशाइन करके वो यहाँ पहुँचे होंगे। तो ये क्वालिटी बहुत है कि स्टैंड आउट होते हैं आपके जो मिस्टर राइट हैं या मिस राइट हैं, वो भीड़ में भी, जिसको कहते हैं ना, वो स्पार्कल करेंगे, वो स्टैंड आउट करेंगे, और सारे पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे कि वाओ, व्हाट अ स्टनर। सो ऐसी ब्यूटीफुल क्वालिटी फाइल नंबर 2 सनस्टोन आपके लिए निकल के आ रही है। इतना स्टनिंग पार्टनर है आपका।
So happy for you. और 44 lunar cycle से ये मैसेज आपके लिए आ रहा है that nothing is set in stone. Mutable moon. आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से अगर खुश नहीं हैं और आप बदलाव सीख करते हैं, सो ये सही टाइम है उन बदलाव को जिंदगी में लाने के लिए। और आपको अगर लगता है हाय कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई डेस्टिनी आपकी प्री डिस्टाइंड नहीं है और कोई पन्ने पहले से लिखे नहीं हैं। आप अपने वंडरफुल एक्शन से पन्ने लिखिए, वो पन्ने खाली हैं। आप अपने ऑप्टिमिज्म और प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस वाइब्रेंस से वो पन्ने आप लिख सकते हैं। तो ये कार्ड आपको चंद्रदेव से, चंद्रमा से, लूनर साइकिल्स, मून से आपको ये मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप पूछ रहे हैं, सपोज आप अपने पुराने इश्क को याद कर रहे हैं और वो एक्स पार्टनर को याद कर रहे हैं और आप सोचते हैं उनके साथ आपका वापस से कुछ शुरू हो सकता है, प्यार मोहब्बत, एक्स फ्लेम आपके प्रेजेंट में आ सकते हैं, क्या वो चलेगा? अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपके गार्डियन एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दैट्स फार अवे फ्रॉम पॉसिबिलिटी। और आप अपना नए पुराने सिचुएशन से अगर आप हैप्पी नहीं है, आप मैन्यूवर आउट हो सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये क्षमता इस वक्त आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स जो है ना, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं। और इस वक्त आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आप अनश्योर फील कर रहे हैं, आप ये नहीं जानते कि आप अपने पास्ट को अगर छोड़ें तो आगे बेहतर कुछ आने वाला है, कुछ हो सकता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ है कि न्यू बिगिनिंग इंडिकेटेड है और आपको पावर ऑफ इन्फ्लुएंस भी रहेगा। आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपने राइट करेक्ट पार्टनर को, और अच्छी खबर भी आपको जल्द सुनने में मिल सकती है। पर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और हौसला दिखाइए, और थोड़ी देर, अगर ये अकेलापन है, आप पुराने पार्टनर को मिस करते हैं, अपने एक्स फ्लेम को मिस करते हैं और आप कनेक्ट नहीं कर रहे, वो भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे, पर आप you're showing bravery, you're showing resilience, और आप लड़ रहे हैं अंदर से इमोशनली इस सिचुएशन से, थोड़ी देर और आप बने रहिए बस। क्योंकि कुछ भी, नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी प्री डिस्टाइंड और कुछ भी यकीन से पक्के से पत्थर पे लिखा गया नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं, बेस्ट अनफोल्ड होगा आपके सामने। सिर्फ एक काम कीजिए, अट्यून कीजिए अपने आप को मून की एनर्जी से, चंद्रदेव की एनर्जी से अपने आप को अट्यून कीजिए, और आप अट्रैक्ट करेंगे वो वंडरफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम पार्टनर आपकी लाइफ में। और म्यूटेबल साइंस जो है, जैसे उनका ज़ोडिएक साइन या उनका सन मून राइजिंग, म्यूटेबल साइंस में हो सकता है, तो ये इंडिकेशन है ये ज़ोडिएक साइंस। तो जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, इन राशियों में उनका हो सकता है सन मून राइजिंग। और नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है द ओरेकल ऑफ एनर्जी से, डोर टू वैल्यू। अब डोर टू वैल्यू बता रहा है कि प्यार मोहब्बत तो कितनी खूबसूरत बात है, पर जब लव आपकी लाइफ में इंग्रेस होगा, जब आएगा, तो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब जो आपका पैसा है और वर्क एक्सपेंशन, वो भी साथ में लेके आएगा। इट्स गोइंग टू बी सो लकी फॉर यू। और इस वक्त जो न्यू अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज है ना, रोमांस को लेके, लव को लेके, जहां से आपने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ से लव मिल सकता है या मुझे ऐसे जने के साथ प्यार हो सकता है, तो अपनी आंखें अच्छे से खुली रखिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, और जो सोचा नहीं था, जो समझा नहीं था,
जो कॉन्शियस आपका डिसीजन कभी रूटीन वाला जो आप फॉलो करते हैं, दैट दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई गेट अट्रैक्टेड टू। एंड इफ यू आर अ मैन, आप सोचते हैं नहीं नहीं ऐसे ऐसे मेरी लेडी लव को होना चाहिए, तो उससे बिल्कुल विपरीत समथिंग वेरी ऑपोजिट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी न्यू आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। तो रेडी रहिए, ये दरवाजा खुला है, ये दिखाता है कि वेल्थ अबंडेंस जो आपके पार्टनर है ना आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत रईसी वाले, बहुत वेल्दी, रिच, अबंडेंट पार्टनर हैं। और आपको अगर कोई पैसे की परेशानी हो रही है, सो ये टाइम पीरियड दिखाएगा जब आपकी लव की एनर्जी अट्रैक्ट होके आएगी, वो साथ में वेल्थ भी लेके आएगी। आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, उसको और ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नौकरी पेशा, you're a professional doing a job, so वो बहुत आपकी तरक्की का ख्याल रखेंगे और आपको बेटर जॉब वर्क अपॉर्चुनिटीज दिलाने की भी कोशिश करेंगे, और बहुत इंकरेजिंग और बहुत फाइनेंशियली रिच एंड पावरफुल एंड अबंडेंट वाली एनर्जी दिख रही है। सो दैट्स वेरी नाइस। और कार्ड्स में टैरो कार्ड्स में भी ये बात कंफर्म हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन में जो आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है वो है द मैजिशियन की एनर्जी। तो ये दिखा रहा है द ज़ोडिएक साइन जेमिनी, रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी जो कि है लॉर्ड बुध मर्क्यूरी, और एयर एलिमेंट का साइन दिखा रहा है। तो आप जो भी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर लव इंटरेस्ट, फ्यूचर पार्टनर के लिए जिनके साथ आप शादी कर रहे हैं, वो निकल के आ रही है कि वो भी एक वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर है। और जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ है और जो मटेरियल साइड ऑफ लाइफ है, वो बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस कर पाते हैं दोनों में ही। और कोई भी मेजर डिसीजंस है ना जो आप लेना चाहते हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, मैजिशियन की एनर्जी आपको वो पावर देगी कि जो भी मैनिफेस्टेड ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे हों, और जो भी रिसोर्सेज इस वक्त आपके पास है वो सफिशिएंट है टू अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर। और पैसे की भी कुछ परेशानी आपको चल रही है, तो ये टाइम दर्शा रहा है कि आपके पास बहुत वंडरफुल रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, इमोशनली भी आप बहुत अबंडेंट हैं इस वक्त, और आपके पास कुछ मनी की भी पावर है। तो जो भी मैनिफेस्टेड बिजनेस है या प्रोजेक्ट है या जॉब है जो आप करना चाहते हैं, तो ये सही समय है उसको करने के लिए। और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे, और उनमें ये मैजिशियन जैसी क्वालिटी होगी, जो चाहेंगे वो अपने सामने प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने सामने कर पाएंगे। थोड़ा ट्रिक्स्टर की भी क्वालिटी है, आप थोड़ा ध्यान भी रखिए, थोड़ा नोट भी कीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने रिलेशनशिप को फ्रूटिफाई करने के लिए। पर मैजिशियन की एनर्जी कहती है कि आपका कम्युनिकेशन, आपस में तालमेल बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत मैजिकल होने वाला है, और आपके तरफ जो भी रैंडम अपॉर्चुनिटीज आती है ना उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तो इस वक्त फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी बताते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। तो आप अपना फोकस रखिए पैसों को बढ़ाने के लिए, और अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ लव को अट्रैक्ट करने के लिए फोकस रखिए। जो भी कोई ट्रिक्स्टर्स आ रहे हैं और जो फ्रॉड किस्म की एनर्जीज आ रही हैं, जो झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, आप प्लीज़ दूर रहिए, बिकॉज आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे बहुत पावरफुल पार्टनर जो बहुत अबंडेंट होंगे पैसों में, जिनके इमोशंस भी बहुत इंटैक्ट इन प्लेस होंगे, और जो बहुत क्रिएटिव होंगे, और आइडियाज़ भी उनके बहुत वंडरफुल होंगे। और आपकी सिंक्रोनिसिटी
बहुत पावरफुल होगी आपके लव इंटरेस्ट के साथ। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, which is signifying that sun moon rising of the partner who you're attracting could be in the sign of Aries or Sagittarius or Leo। और जो आपका प्यार होने वाला है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। ये तो हमने देखा ही है कि वो अबंडेंट एनर्जीज लेके आएगा, बहुत लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेके आएंगे वो, और बहुत पावरफुल, बहुत एलिक्वेंट, बोलते बहुत खूबसूरत होंगे। और एनर्जी आ रही है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स में दैट बहुत क्विक इम्पल्सिव नेचर होगी, और बहुत पावरफुल होंगे बिकॉज किंग की एनर्जी है। सो बहुत ऑटोक्रेटिक, बहुत डिस्टिंग्विश्ड और पावरफुल और रिकग्नाइज्ड और रिसोर्सफुल होंगे। सो पावर पोजीशन और बहुत अच्छी फाइनेंशियल, ये पैसों के बहुत कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो एक्सट्रीमली वेल्दी, बहुत ज़्यादा पैसों की रिसोर्सेज की एनर्जी बहुत पावरफुली निकल के आ रही है, और थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा इम्पल्सिव, थोड़ा शॉर्ट फ्यूजेस भी होंगे। जैसे एकदम गुस्सा चढ़ता है और फिर जल्दी से गुस्सा नीचे उतर जाता है, तो थोड़ा एक्सप्रेशन जो है ना एंगर का, थोड़ा आउटबर्स्ट। तो आप उस वक्त गुस्सा मत चढ़ाइएगा, आप अच्छे से समझ लीजिए अपनी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड सारा से कि ये होने वाला है, शॉर्ट टेम्पर फ्यूजेस होने वाले हैं, बट आप डील करना सीख जाइए। उस वक्त आप चुप रहिएगा, आप कुछ रिएक्ट मत कीजिए किसी अग्रेसिव बात से, क्योंकि बात बहुत फायरी और बहुत और आगे बढ़ सकती है। तो आप इंटेलिजेंटली मैच्योर तरीके से हैंडल कीजिए, क्योंकि वो बहुत स्वीटली वापस से अपने प्यारे से रोमांटिक फॉर्म में आ जाएंगे और खूब माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। और आप पहले ही समझिए कि ये होने वाला है, आप शांति से माफ़ कर दीजिए, और माफ़ करने वाला तो और भी महान होता है, और भी ग्रेट होता है। तो वो और भी प्यार आपका बढ़ेगा आफ्टर अ लिटिल फिस्ट ऑफ फ्यूरी, और आफ्टर अ लिटिल क्लाउड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और आफ्टर दिस इमोशनल आउटबर्स्ट, फिर तो जो उसके बाद वाला मनाना विल बी वेरी स्वीट। और जो आपके लव इंटरेस्ट हैं और जो जिनसे आपकी शादी होने की इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं दैट वो क्योंकि किंग है, क्योंकि पावरफुल पोजीशन में है, तो ही इज़ अ टीम लीडर, ही इज़ अ लीडर। और ऐसी क्वालिटी है कि वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने आइडियाज़ बताते हैं, और इतनी ज़बरदस्त कन्विंसिंग पावर है और इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप है कि लोग आ जाते हैं उनके, दे आर वेरी इंक्लाइन टू टेक अप हिज आइडिया एज देयर ड्रीम टू बी एक्चुअलाइज्ड। वो उनका पार्टनर का सपना, आपके पार्टनर का सपना उनका सपना बन जाता है, और वो उसको शिद्दत से पूरी करने के लिए लग जाते हैं। तो ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो एक विजनरी हैं, वो एक लीडर हैं, बहुत कैरिस्मेटिक एनर्जी आ रही है, और उनका विजन भी बहुत क्लियर है, और आप भी ये एनर्जी मिरर कर रहे हैं, क्योंकि एक सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो प्रोबेबली आप भी एक लीडरशिप वाली क्वालिटी रखते हैं। आप भी बहुत मैग्नेटिक, बहुत रिसोर्सफुल, बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल एनर्जी के मालिक हैं। और 100% जो भी आपका विजन होता है ना, आप भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर लव मिशन है, सो आपके बहुत सपोर्टर्स होंगे, और बहुत लोग चाहते होंगे कि आपका ड्रीम पार्टनर आपको मिले, और वो आपकी मदद के लिए भी आगे आएंगे, और उनकी मदद के लिए भी आगे आएंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई कॉमन फ्रेंड्स या कोई रिलीजियस ग्रुप हो, कोई स्पिरिचुअल ग्रुप हो जो आपने ज्वाइन किया है, और कॉमन लोग आपको आपस में मिलाएं।
तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और ऐसा भी है कि आपके जो स्पाउस हैं और जो लव इंटरेस्ट हैं, उनकी मास्टरी है लोगों के ऊपर, दैट लोगों को कैसे समझना और उनसे कैसे काम करवाना। और इनफैक्ट आपको भी वो बहुत अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके साथ कैसे डील करना चाहिए, आपका बेस्ट लविंग सेल्फ कैसे निकल के आना चाहिए। मतलब उनको ये आपकी हैंडलिंग, इमोशनल हैंडलिंग उनको बहुत ऊपर वाले की तरफ से ही देन है, उनको आता है। सो उनका इंटेंट बहुत क्लियर है, विजन्स बहुत क्लियर है, और इम्पल्सिव हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है अपने एक्शंस में। और बट किंग का कार्ड आया है, तो मैच्योरिटी, डेफ इम्पल्सिवनेस है फाइन, बट मैच्योरिटी बहुत है। और चीज को एंड तक ले जाना और बियॉन्ड तक भी सोच पाना और कंप्लीशन करना, तो ये रहेगा। और वो अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो रिलेशनशिप में आपके साथ हैं तो वो पक्का आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे। वो आपको फॉल्स वादे, फॉल्स होप और गिविंग यू दिस व्हाट शुड आई से, फ्रॉडुलेंट प्रोमिसेस, ये सब नहीं करने वाले। बिकॉज वो आपके टाइम की बहुत कदर करेंगे, आपकी टाइम की भी बहुत कदर करेंगे। सो गो विद द फ्लो वाला पर्सन नहीं होगा। ये इम्बार्क करेंगे अपने ही डायरेक्ट और रोबस्ट एक्शंस पे, और बहुत लॉन्ग टर्म सोचेंगे आपके साथ। शॉर्ट टर्म फ्लिंग एंड शॉर्ट टर्म लव एंड रोमांस नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेसफुल रिलेशनशिप होगा। और ये ऐसे हैं, और आप भी मिरर कर रहे हैं ये एनर्जी, तो यू आर capable of leaving behind a legacy. So अपने इंटेंशंस और अपनी विजन को ध्यान में रखिए, माइंडफुल रहिए, और बहुत एनर्जेटिक, बहुत फायरी, बहुत एक नेचुरल लीडर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत जेनरस होंगे आपके साथ। जेनरस टाइम में भी होंगे, आपको बहुत टाइम देते होंगे जो आपने पास्ट रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, दैट क्वालिटी टाइम। और आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको अच्छे से वाइनिंग, डाइनिंग, लवली शॉपिंग, टाइम गुजारना। आपकी जो प्रीवियस कितनी शिकायतें थी ना, ये स्वीट हार्ट डेफिनेटली उसको दूर करने वाले हैं। सो आप इनकरेज रहिए, हैप्पी रहिए, ये एनर्जी को वेलकम कीजिए। फिर है एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फिर से पैसों की एनर्जी निकल के आ रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अट्रैक्ट करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब ये अगेन मैसेज दिखा रहा है ऑफ मटेरियल अबंडेंस। मतलब वेरी रिसोर्सफुल, बहुत ब्यूटीफुल हाउस, मैंशन, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी में रहना, और वेरी नाइस लग्जूरियस कार्स, और लॉट ऑफ कैश फ्लो। ऐसी सारी एनर्जी दिखा रहा है दैट वेरी वेल प्लेस्ड फाइनेंशियली। ये एनर्जी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। और ये हो सकता है दैट पार्टनर आपसे थोड़े से यंगर हो सकते हैं इन एज, या अगर यंगर नहीं तो वो आपसे थोड़े से ज़्यादा, जैसे आपकी एनर्जी ज़्यादा मैच्योर हो सकती है, और वो कभी कभी आपको लग सकता है कि थोड़े इमेच्योर हैं। तो इट्स ओके, वो चाइल्ड लाइक साइड भी ब्यूटीफुल है अगर इसको पॉजिटिव वे से लें। और ये कार्ड दर्शाता है दैट आपके पार्टनर बहुत पेशेंट होंगे, बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे, बहुत रिलायबल होंगे। सो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लाइक इन द पास्ट रिलेशनशिप्स आपकी घबराहट बहुत रहती थी, तो इसकी बार जो भी कमिटमेंट होगी उनके तरफ से वो पूरी की जाएगी। और आप का जो भी काम भी चल रहा है, जैसे इन द मैटर्स ऑफ, है तो लव रीडिंग, पर
काम भी बहुत ज़रूरी है. सो सस्टेन करने के लिए लव, वी ऑल नीड टू हैव लवली प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. तो जो भी वर्क कमिटमेंट्स हैं आपके इस टाइम, आप बहुत एफिशिएंटली उसको पूरा भी कर पाएंगे. और आपके पार्टनर में भी ये, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो आप भी मिरर कर रहे हैं दैट आप अपने प्रोफेशन के लिए बहुत लॉयल हैं, अपने रिश्ते निभाने के लिए बहुत लॉयल हैं. और सेंस ऑफ ड्यूटी जो है ना, वो आप में और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आ रही है. और ये भी दिख रहा है दैट आपके पार्टनर थोड़े से कभी कभी आपको बोरिंग लग सकते हैं, जैसे रूटीन फॉलो करना. और रिलायबल डिपेंडेबल तो है ही, बट ऐसे हो सकता है कि कई बार आपको लगे वेरी बोरिंग, कुछ नया नहीं हो रहा. पर आप ट्राइड और टेस्टेड मेथड्स पे ही रहिए. और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हैविंग अ ट्रस्टवर्दी रिलायबल कमिटेड पार्टनर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और द ज़ोडिएक साइंस जो निकल के बाहर आ रहे हैं इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. सो बहुत पावरफुली मनी पे फोकस उनका, और मनी कमाना, बहुत बिजनेस माइंडेड, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली का बहुत ध्यान रखना. और लव रीडिंग में ये एनर्जी दिखाती है पार्टनर विल बी वेरी डिलिजेंट, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, पेशेंट हैं, रिलायबल हैं, स्टेडी हैं, और जो भी डीपली पैशनेटली जो है ना अपनी एनर्जीज अब्जॉर्ब करते हैं अपने काम में. और जो रिस्क्स हैं वो लाइक नहीं करते रिस्क्स लेना. तो जो रिपीटेड चलता आ रहा है, जो होता आ रहा है, वैसे सी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि इट्स वेरी नाइस. और उनका दिमाग बदल जाए और कोई उनको भड़का दे, कान के कच्चे हैं, चिकने घड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ही इज गॉट अ वेरी क्लियर माइंड, बहुत स्टबन क्वालिटी है, जो भी बात बोल देते हैं बस उसी पे वो लगे रहते हैं. बट बहुत ट्रस्टवर्दी और डेडिकेटेड एनर्जी है. और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, बहुत रिलायबल है. एक्साइटिंग नहीं कह सकते, बट सबको सब कुछ नहीं मिलता. इतना प्यारा पार्टनर मिल रहा है आपको. आप ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए और आप वो देखिए जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं. और आपके हार्ड वर्क का, जो आपकी सिंसेरिटी है, डेडिकेशन है, आपको लगता है कौन रिवॉर्ड करेगा? यूनिवर्स रिवॉर्ड करेंगे, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स रिवॉर्ड करेंगे. सो दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर माय लवली पाइल नंबर 2, विच इज द सनस्टोन. और आप इस पे ज़रूर मेडिटेट कीजिएगा. देखिए कितना ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक द लवली सन, कितना ग्लिटरिंग है. तो दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर माय लवली पाइल नंबर 2. तो आप अपनी ये जनरल रीडिंग है. अगर आप हर किसी पॉइंट से आपको लगता है आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज मैं बहुत एनर्जीज में टैप इन कर रही हूँ. दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड इट इज यू नो फॉर सो मेनी एनर्जीज. सो स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी पे जो रीडिंग है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आई विल बी एनालाइजिंग आपका हॉरोस्कोप, और इंट्रिंसिक ब्यूटीफुल बातें निकल के आ सकती है. नक्षत्र रीडिंग भी होती है, और फिर टैरो और ओरेकल रीडिंग भी स्पेसिफिकली केस स्पेसिफिक आपके लिए आई विल लव टू डू. तो आप वो भी बुक कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल दैट आई हैव फॉर माय लवली पाइल नंबर 2. विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी वैलेंटाइन्स and lots of love. Love is in the air. Take care of yourself. Pile number 2. Bye bye. So that's a very warm welcome to my pile number 3. आपने चुना है जेड स्टोन अपने लिए, तो बहुत वेलकम. एंड दिस इज लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा. सो ये जो स्टोन है, दिस इज द स्टोन फॉर अबंडेंस. बहुत सारा वंडरफुल
अबंडेंट एनर्जी दिख रही है मुझे जेड स्टोन में, और ये इम्यूनिटी का भी स्टोन है। तो ऐसे हो सकता है दैट अभी रिसेंट पास्ट में आपको कोई इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हों आपकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा मैल फंक्शनिंग दिख रहा है मुझे। तो और लंग रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, और इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप जेड स्टोन की एनर्जी पे मेडिटेट कीजिए, और आपके लिए 7th चक्रा एंड आर्क एंजल यूरियल भी निकल के आ रहे हैं। ये मैसेज भी कोइंसाइड कर रहा है, और 44 लूनर साइकिल से कम्युनिकेशन का भी मैसेज आ रहा है। तो ये सब भी हम अभी डिस्कवर करते हैं। सो इमोशनल बैलेंस आपका रिगेन होगा, जो ईज होगा वो भी रिगेन होगा, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की फॉर फाइंडिंग आपका लव आपके जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए। वंडरफुल हील्ड कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, और जब आपके लव आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत गुड लक, वेल्थ और फॉर्च्यून भी साथ लेके आएंगे। और जो आपका या इमोशनल बैलेंस तो मैंने कहा ही है, वो आपका डेफिनेटली हील होने वाला है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता मुझे दिख रहा है। सो ये बहुत अबंडेंट और बहुत लकी स्टोन है, ये लक का स्टोन है। तो इसका मतलब कि जब पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट होके आएंगे वो डेफिनेटली बहुत लक, अबंडेंस और बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ में लेके आ रहे दिख रहे हैं। और पहले हम टैरो का कार्ड का एनालिसिस करते हैं। तो वंडरफुल स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आ रहा है, फिर आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट ऑन द टैरो आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्ट्रेंथ कार्ड क्या बता रहा है पहले ये समझ लेते हैं। तो स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है दैट उनका ज़ोडिएक साइन लियो में हो सकता है। द सन मून राइजिंग will be in Leo. This is a possibility. और ये दिखा रहा है दैट आपके जो फ्यूचर लवर, रोमांटिक पार्टनर और जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत रॉ पैशन और बहुत जो कॉन्शियसनेस है ना उनकी, वो बहुत इंट्यूटिव लेवल्स पे होती मुझे दिख रही है, और बहुत हायर स्पिरिचुअल एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे। और जो कंट्रोल है ना वो आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर का ये जो भी इंस्टिंक्ट है वो बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी उनका इरोटिसिज्म है, जो अग्रेशन है इन अ पैशनेट वे, ये सब कुछ आप जेंटली जो है ना बहुत ब्यूटीफुली आप टेम डाउन उनको कर सकते हैं, ये मैनेज कर सकते हैं उनका फायरी सेल्फ। और आप की एनर्जी जो दिख रही है मुझे वो बहुत नोबल, बहुत प्योर, बहुत प्रिस्टाइन है, और ये आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करेगी और बहुत इट्स गोइंग टू रियली यू नो मेक देम फील दैट आप बहुत डिफरेंट है उनसे। आपकी जो आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है वो बहुत फायरी, बहुत अग्रेसिव और बहुत पैशनेट, बट वेरी कनेक्टेड विथ हिज और हर इंट्यूशन। और आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट, प्योर, नोबल निकल के आ रही है। सो इट्स स्टार्किंग कॉन्ट्रास्ट। सो ये बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, आप बहुत अट्रैक्ट होंगे उनकी इस क्वालिटी से और वो बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी इस क्वालिटी से, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहे हैं। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएंगे तो उस टाइम जो है ना आपकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी। अब ये कहा नहीं जा सकता कि जब एनर्जी हाई होगी तब वो आएंगे, बिकॉज वो भी हो सकता है, और जब वो आए तब एनर्जीज हाई हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे आपके सामने जब आपके
मिस परफेक्ट और मिस्टर परफेक्ट आएंगे, तो उस वक्त जो चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट कर पाएंगे उस टाइम। और जो भी आपके बिलीव्स हैं और आपका जो भी डीप, आई शुड से, डिजायर टू फॉलो योर ड्रीम्स, और ये जो भी आपका रहा है ना कि आप जो सोचते हैं आपके लिए ब्यूटीफुल रहेगा, जो आपके ख्वाब ख्याल हैं, और जो भी आपके मैनिफेस्टेड इनर डिजायर्स हैं जो आप आज तक मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो दूसरे बहुत आपका पार्टनर स्पेशली वो बहुत एडमायर करेंगे आपकी ये क्वालिटी कि आप बदलते नहीं रहते लोगों के हिसाब से, आप फर्म रहते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पे, और आप अपने ड्रीम्स को बदलते नहीं रहते। आप जैसे हैं, आप अपने आप को लेके बहुत, देयर इज दिस फीलिंग ऑफ ग्रेट प्राइड। तो आपके पार्टनर भी जो है ना, ये बहुत एडमायर करते हैं, और आसपास के लोग भी ये क्वालिटी बहुत एडमायर करते हैं। और आपके कार्ड्स में दिख रहा है मुझे कि ट्रायम्फ मतलब सक्सेस, विक्ट्री। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, बहुत टेम्पटेशंस आ रही हैं आपके लाइफ में, ऐसे बहुत लोग आपसे अट्रैक्ट होके आ रहे हैं जो आपके पार्टनर नहीं बन सकते। ऐसे है कि ऑलरेडी शादी उनकी हो रखी है, वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, आपको कमिट नहीं कर पा रहे, तो आप रिजिस्ट कर रहे हैं ऐसी टेम्पटेशंस, और आप मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बात करनी बंद हो गई, आप आगे बात बढ़ा नहीं रहे, दूसरी तरफ से भी बात बढ़ नहीं रही, पर आप रिजिस्ट कर रहे हैं, आप ये टेम्पटेशन रिजिस्ट कर रहे हैं, आप वापस नहीं जा रहे, आप वापस कुछ शुरू नहीं कर रहे, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। तो आपकी ये क्वालिटी यूनिवर्स डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली ये वेलनेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो जो भी आपकी दिख रहा है जेड स्टोन में, जो भी इम्यून सिस्टम इश्यूज हैं वो डेफिनेटली हील होंगे। लक इज ऑन योर साइड। ये भी एक अनदर रिमाइंडर है फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू द स्ट्रेंथ कार्ड दैट डेफिनेटली वेलनेस होगी। जो भी इलनेस है, जो भी बीमारी है जिससे आप अभी गुजरे हैं, वो और हील होगी। और ये भी हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई आपको फिजिकल कुछ पेन्स हों। सो इस टाइम पीरियड में अब से शुरू है आपकी रिकवरी, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। और आपके जो पार्टनर हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका डिस्पोजिशन ऐसा है कि वो बहुत काम है और बहुत कंपोज्ड है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत रिगैलिटी है, रॉयल्टी है। और बिकॉज लियो जो है ना, वो ज़ोडिएक साइन स्ट्रेंथ कार्ड में रिफ्लेक्टिव है। सो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत रोमांटिक भी हैं और बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, और एडवर्स सिचुएशंस में भी वो अपनी हिम्मत, जैसे पहाड़ की तरह अपनी हिम्मत दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, स्टेबिलिटी दिखाते हैं। सो कोई भी डेंजरस मोमेंट्स हों, आप नोट करेंगे ये उनके बारे में, तो वो बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हैं और ज़िंदगी के बहुत स्ट्रगल से वो निकल के आए हैं। बहुत रिफाइंड एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत कंपैशनेट एनर्जी दिख रही है, और आपके साथ आपके पार्टनर हमेशा खड़े रहेंगे उस चट्टान की तरह, उस माउंटेन की तरह। और बस एक बहुत ही इनर स्ट्रेंथ आपके पार्टनर की दिख रही है टू डील विद स्ट्रगल्स, टू डील विद एनी चैलेंजेस। सो ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमें दिख रही है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अब ये दिखाता है कि आपका कंप्लीशन, जैसे पास्ट डिस्ट्रक्शन, आपके रिलेशनशिप का खात्मा होना और रॉक बॉटम टच करना, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड है, इससे नीचे गिर नहीं सकते। तो जो भी आपकी सिचुएशन इस वक्त है ना, जैसे आई वाज सीइंग इन, आई वाज टेलिंग यू, इम्यून सिस्टम इश्यूज, और जो भी आपके
मेंटल ब्लॉक्स और पास्ट जो भी हर्ट्स, इमोशनल अपहीवल्स आप गुजर के आए हैं पुराने रिश्तों के ना चलने की वजह से, सो जो भी डिस्ट्रेस आपको एक्सपीरियंस हुआ वो सब हील होने वाला है इस सिचुएशन। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये है तो डिस्ट्रक्शन का कार्ड, ये है सब कुछ कोलैप्स होके सब कुछ खात्मे का कार्ड। तो आप कहेंगे कि इसमें अच्छा क्या है? इसमें अच्छा एक बहुत लेटेंट छुपा हुआ एक सबसे बेस्ट मैसेज है कि अब, क्योंकि इससे नीचे, इससे लोएस्ट एब आप टच नहीं कर सकते, तो अब द गुड न्यूज इज कि अब आपकी उड़ान ऊपर की तरफ है। सो विच मीन्स दैट जो भी रिश्ते आपके पास्ट में लाइट ऑफ द डे नहीं देख पाए, आप उनको डेफिनेटली दफना दें, उनके बारे में भूल जाएं, और नया जो रिश्ता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो तो डेफिनेटली सजेस्ट कर रही है दैट एक न्यू रिलेशनशिप और एक न्यू एसोसिएशन आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। और कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन आ रही है, 10 ही है, पर वो 10 दर्शा रहा है एक ब्यूटीफुल न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दर्शा रहा है कि from the beginning, you're going to reach the pinnacle, and that point, which is called a complete love association, जो कल्मिनेट करेगा शादी में। ये एक बहुत ही सॉलिड, सिक्योर, हैप्पी लाइफ दिखाता है आपके पार्टनर के साथ। और ये पैसों का भी कार्ड है, पैसों का ही कार्ड है एक्चुअली, पर ये रिलेशनशिप रीडिंग में डेफिनेटली दिखाता है दैट जो भी आपकी प्लानिंग है और जो भी आप काम डालेंगे अपने लव में, वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगा। और आपकी होम लाइफ आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी होने वाली है। और ये जो न्यू रिलेशनशिप है ना, ये बहुत सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने स्वीट हार्ट पार्टनर के साथ कोई बिजनेस करें, कोई ऐसा कोलैबोरेटिव वेंचर आपका चले उनके साथ जो आपको बहुत इनकम जनरेट करने में सहायता करे। यू कुड बी वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट। सो और लार्ज स्केल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी करने का बहुत ब्यूटीफुल समय दिख रहा है मुझे। और फिलैंथ्रोपिक वेज और वेंचर्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो बहुत चैरिटी का काम, सोसाइटी, इकोलॉजी, इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। और लव रीडिंग में डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ बहुत हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सिक्योरिटी, बहुत फुलफिलमेंट, दिल के ख्वाब, ख्याल और जो भी डिज़ायर्स थे वो सब आपके पूरे होते दिख रहे हैं मुझे आपके रिलेशनशिप में। और बहुत सपोर्टिव हैं आपके पार्टनर, जो भी आपके वंडरफुल टैलेंट्स हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और एक बहुत ब्यूटीफुल हाउस आपका, बहुत ब्यूटीफुल हाउस होल्ड, बहुत अबंडेंट, पैसों से हरा भरा और बड़ा मैंशन और वेरी लश ग्रीन ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऐसी दिख रही है मुझे आपके लिए। और बहुत फेमस और फॉर्चुनेट आपके पार्टनर होंगे। और आपकी जर्नी टुगेदर विथ योर पार्टनर विल बी वेरी अबंडेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, मतलब बहुत रिचेस, वेल्थ आप और आपके पार्टनर के साथ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप और अकम्पलिशमेंट्स, न्यू अकम्पलिशमेंट्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ। और आप भी बहुत स्किलफुल, बहुत रिसोर्सफुल हो। और ये क्वालिटी आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट आपके पार्टनर में भी दिख रही है। और आप इकट्ठे बहुत वंडरफुल ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इकट्ठे वो भी बहुत करते हैं, और वो भी बहुत चैरिटेबल ग्रुप्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। वो लाइफ में ना बियॉन्ड मनी
फॉर अ ग्रेटर गुड, फॉर अ ग्रेटर कॉज, ऐसी सी थिंकिंग रखने वाले पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और फिर वंडरफुल मैसेज आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, which is from the 44 lunar cycles, which is communication is the key. New moon in Gemini. So न्यू मून इन जेमिनाई, ये लवली मैसेज आ रहा है आपके आराध्य से, आपके गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड से। और ये दिखा रहा है दैट सन, मून और असेंडेंट और राइजिंग आपके पार्टनर का जेमिनाई साइन में हो सकता है। और कम्युनिकेशन बहुत वाइटल सोर्स दिख रही है। जैसे आप टेलीफोन का प्रयोग बहुत करते हैं, सेल फोन, एक दूसरे से बातें बहुत करते हैं और चैटिंग बहुत करते हैं। और आप मिल भी ऐसे रहे हैं जैसे क्योंकि ये भी एक थीम था मेरा, दैट कैसे मिलेंगे, हाउ विल यू मीट योर द पर्सन हु यू आर गोइंग टू मैरी। तो ऐसे हो सकता है दैट फ्रॉम सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे मतलब मैसेजिंग करके, या कोई सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप्स हैं, कोई डिजिटली वो दिखते हैं। सो आप उनके साथ लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर वो वापस लिखते हैं, फिर बातचीत होती है। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और सक्सेस ही आपके रिश्ते का कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है। तो कम्युनिकेशन वो बोल के है, वो लिख के है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू मून इन जेमिनाई में निकल के आ रहा है। और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, फ्यूचर पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, सो वो डेफिनेटली सेंटर ऑफ द क्वेश्चन है ही इस समय। और जो भी बातें आप, जितनी बातें भी कर सके, वो लिख के हो या वो बोल के हो, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिफाई करेंगी। और ऐसे भी है क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है, तो थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है एस्ट्रोलॉजी में। तो नेबर्स और जो आपके बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत सहायता कर सकते हैं। आपका पार्टनर जो फ्यूचर है ना, स्पाउस जिससे शादी होगी, वो इनके थ्रू भी आ सकता है। और बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आप किसी कॉमन फ्रेंड्स के यहाँ मिलें, कोई कॉमन फ्रेंड सजेस्ट करें, या जैसे मैंने बताया है कि कोई मे बी यूट्यूब का चैनल है और आप कोई कमेंट कर रहे हैं और वो बहुत पसंद करें, वो रीच आउट करें। तो ऐसे सब पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। और जो पुराना स्लेट है ना, वो बिल्कुल वाइप कर दीजिए और नया शुरुआत कीजिए। ये मैसेज आ रहा है फ्रॉम योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स। और ये समय है बताने का अपने स्वीट हार्ट को, जब आप अट्रैक्ट करेंगे, कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये एक्सप्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डोंट बी ऑल हेड ओवर हील्स अबाउट द न्यू पर्सन। थोड़ा सा टाइम दीजिए बातों को डेवलप होने में। इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, थोड़े एनालिसिस का प्रयोग कीजिए, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और कोई फ्लर्टिंग वगैरह आसपास, ऐसा सा एयर दिख रहा है ही वैलेंटाइंस का मंथ, लव इज इन द एयर, बट फ्लर्टिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि आसपास जैसे फ्लर्टिंग से शुरुआत आपकी आपके स्पाउस वुड बी पार्टनर के साथ, ऐसे सा कुछ एनर्जी भी दिख रही है। और सोशल रहिए, बहुत अच्छी बात है। गॉसिपी मत रहिए, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना जेमिनाई की, वो बता रही है कि बहुत एनर्जी स्कैटर्ड, गॉसिपी। तो ये आप जो है ना, ये ओवरकम कीजिए और अनस्क्रैम्बल कीजिए अपने क्रॉस वायर्स को अपने ब्रेन में, बिकॉज बहुत इंटेलिजेंस का साइन है, शार्प इंटेलेक्ट का साइन है। तो ये जो ब्रेन में आपके टैंगल्स है ना, और जो क्रॉस वायरिंग हुई है, वो आप कैसे डिटैंगल कर सकते हैं? आप मेडिटेशन से डिटैंगल कर सकते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल बात निकल के आ रही है। और देखिए, जो लास्ट कार्ड आ रहा है वो है 7 चक्रा एंड द आर्क एंजल यूरियल। तो ये क्वाइट कोइंसाइड कर रहा है इस मैसेज के साथ जो मैंने आपको बताया, जेमिनाई का मैसेज है, कम्युनिकेशन का मैसेज है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्री फ्लो चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन।
और जो भी ये वंडरफुल स्पिरिट वर्ल्ड है ना, ये आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि आप ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ऑन रखिए। 7th चक्रा इज द क्राउन चक्रा। तो ये जो क्राउन चक्र है ना, ये लोकेटेड एट द हेड, ये क्राउन यहाँ हेड स्पेस पे है। तो इसका ये इंडिकेटेड है कि ये ओपन रहेगा, फ्री फ्लोइंग कम्युनिकेशन, जैसे ऊपर वाले से, आपके आराध्य से, आपके स्पिरिट गाइड से जो चैनलाइज मैसेजेस हैं कम्युनिकेशन की, वो आपको आएंगी। आप स्पिरिट वर्ल्ड के साथ बहुत पावरफुली जो है इस एनर्जी में कनेक्ट करेंगे, और कुछ नया, और जो वो नया होगा ना, वो गाइडेंस आपको जो है अवेयरनेस, हायर गाइडेड अवेयरनेस आपको महसूस होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आप जो है अपने माइंड को क्वाइटन कीजिए और वो मैसेजेस ध्यान से सुनिए, बिकॉज आपका जो मास्टर्स आ रहे हैं ना, वो आर्क एंजल यूरियल आ रहे हैं इस वक्त। आप इनके एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, और आपकी जो आकाशिक कम्युनिकेशन है ना, वो भी बहुत पावरफुल इधर दिखाई दे रही है। तो जो इंस्पिरेशन है और जो इंफॉर्मेशन है, वो आपको आपके स्पिरिट गाइड से, आपके स्पिरिट वर्ल्ड से आएगी। वो ही आपको इंडिकेट करेंगे कि कब करेक्ट समय है, और कौन आपकी लाइफ में वो सस्टेनेबल, रिलायबल, लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन है जो एक ब्यूटीफुल पार्टनर में तब्दील होगी, जो आपका साथ निभाएंगे टिल इटर्निटी। So that's all that I have for my wonderful pile number 3, which is the jade stone. So ये जनरल रीडिंग है। अगर बहुत सारे मैसेजेस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मैसेजेस की डाउनलोडिंग मुझे आई है फ्रॉम द डिवाइन, अगर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको लगता है आप पे बैठ नहीं पा रहे और आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे उस एनर्जी से, तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज आई एम टैपिंग इन लॉट्स ऑफ एनर्जीज। मतलब कितने सारे लोगों की एनर्जीज में मैं टैप करके ये जनरल रीडिंग दे पा रही हूँ, बट केस स्पेसिफिक रीडिंग के लिए जो बिल्कुल आप ही के एनर्जीज पे निर्धारित हो, आपके हॉरोस्कोप कुंडली पे हो, आपके ज़िंदगी के लिए आपके चैनलाइज मैसेजेस आप लेना चाहें तो यू वेलकम। मेरे साथ प्राइवेट सेशन आप बुक कर सकते हैं, और आप वंडरफुल क्रिस्टल रीडिंग, lunar cycle reading, messages from the fairies, messages from the animal spirit guides, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके ancestors हैं। जब पिंडदान होता है ना, जब श्राद्ध होता है, कहते हैं एक रोटी कुत्ते को खिलाइए, गौ माता को खिलाइए, क्रो को खिलाइए। तो ये इसलिए है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स कई बार वो रूप लेके आपके पास आते हैं, आपसे भोजन लेने के लिए, कुछ पीने के लिए, और वो रिडीम करता है आपको भी, आपके जो भी सिंस है ना, उससे आपको भी रिडीम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स और जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स है, उसकी भी बहुत स्पेशल रीडिंग मुझे गिफ्टेड है ऊपर वाले से, तो आप वो भी करा सकते हैं, और अपने वंडरफुल हॉरोस्कोप नक्षत्र एनालिसिस करा सकते हैं, और आप और भी अपनी लाइफ रिफाइन, ब्यूटीफुल, हैप्पी कर सकते हैं। बिकॉज दिमाग खुश है तो दिल खुश है, और दिल खुश है तो सारी दुनिया खुश है। और चेंज जो आप चाहते हैं ना आपकी दुनिया में हो, वो चेंज आप खुद से you will feel that change within you। जब आप चेंज हो जाएंगे तो आपकी सारी दुनिया भी चेंज हो जाएगी। So lots of love, and I know there's lots of love, romance, happiness, gaiety in the air। तो आप इसी वंडरफुल रोमांटिक रीडिंग के साथ आप अपने दोस्त सारा एस्ट्रो टैरो
को इजाजत दीजिए। सारा एस्ट्रो टैरो तो चैनल का नाम है, मेरा नाम तो सारा है। पर कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं कहती हूँ सारा एस्ट्रो टैरो। ये यूट्यूब मेरी कितनी अ पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी बनती जा रही है। सो आई लव कनेक्टिंग विथ यू माय ब्यूटीफुल स्टार सीड्स। मेरा अल्टीमेट जॉय है, अल्टीमेट प्लेजर है। मेरी सारी इंट्यूटिव गिफ्ट्स और मेरी सारा रिसर्च और सारी मेहनत आप ही के लिए, आप ही के हैप्पीनेस और बेनिफिट के लिए, बिकॉज आप हैप्पी फील करते हैं तो मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ। सो विथ लॉट्स ऑफ फ्रेंडशिप, गुड वाइब्स, peace, be happy, and lots of love from Sarah. Bye, Star Seeds. Bye, my pal number 3. I'll see you at some other reading. Bye bye.